नमस्कार बच्चों। कक्षा 11 के लिए आज हम विशेष अध्याय लेकर के उपस्थित हैं। वर्गीकरण में भी आएगा। दो प्रकार के पौधे आप जानते हैं। एक तो ऐसे पौधे जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, दूसरे ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अर्थात जिसे हम कवक कहते हैं या फंगस कहते हैं। अब जो क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता अर्थात कवक, वो सड़े गले चीजों पर पाए जाते हैं। इन दोनों के मध्य एक ऐसा पौधा है जिसे हम सहजीवी कहते हैं। ऐसी व्यवस्था को हम सहजीविता कहते हैं, और ऐसे पौधों को हम सहजीवी पौधे कहते हैं जो कि न तो पूर्णतः शैवाल के बने हुए होते हैं और न ही पूर्णतः कवक के बने हुए होते हैं। ये शैवाल और कवक दोनों से मिलाकर के बने हुए होते हैं, जिन्हें हम शैवाक या लाइकेन कहते हैं। लाइकेन जो बायोडायवर्सिटी है इसमें ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सहजीविता का महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम सहजीविता का सबसे बढ़िया उदाहरण देखें तो लाइकेन, तुरंत नाम आ जाता है कि लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। अब सहजीवी पौधा कैसे है? अब इसकी पत्ती और डंठल या इसमें जो है तने में विभाजित नहीं होता है, जिसे हम थैलस कहते हैं। तो इसकी जो प्रकाश संश्लेषी भाग होता है, पत्ती हम कह सकते हैं, लीफ कह सकते हैं, वो शैवाल होता है। और जो जमीन से खनिज तत्वों को, जल को पत्तियों तक यानी शैवाल तक पहुंचाता है, उसे हम कवक कहते हैं। यानी combination between the algae and fungi or symbiotic relationship is known as the lichen. Best example of the symbiotic relation lichen. ये कहाँ पाया जाता है? ज्यादातर ये सड़े गले स्थानों पर, सड़े गले पदार्थों पर, लकड़ी पर पाया जाता है। कई प्रकार के होते हैं। फ्रूटिकोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन, 3 प्रकार के लाइकेन हैं। एक तो क्रस्टोज लाइकेन, क्रस्टोज, फ्रूटिकोज और फोलियोज लाइकेन, ये 3 प्रकार के हैं। और इसके आधार पर ये 3 प्रकार के लाइकेन, अगर हम उसकी बात करें, कवक सूत्र की बात करें, तो जिसमें एस्कस बनता है वो एस्कोलाइकेन होते हैं। जिसमें बेसिडिया का निर्माण होता है उसे हम बेसिडियोलाइकेन कहते हैं। अब यहाँ बहुत डिटेल जो है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए हम आपको केवल इतना ही इंगित करेंगे कि लाइकेन एक ऐसा पौधा है जिसमें कवक और शैवाल दोनों पाए जाते हैं, दोनों मिलकर के जीवन यापन करते हैं, और ये सहजीविता का सबसे बढ़िया उदाहरण है। अगर इसकी बात करें उपयोगिता की, तो उपयोगिता में ये प्रदूषण का जो है इंडिकेटर है। जहां पर SO2 का प्रदूषण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जिस उसमें ज्यादा होती है, वो जो है पौधा सूखने लगता है, तो इसका मतलब वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण है। दूसरा, प्रयोगशाला में जो अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है, जिसे हम लिटमस पेपर कहते हैं, उसका निर्माण भी जो है लाइकेन के द्वारा ही किया जाता है। तो उपयोगिता में ये परीक्षण के लिए, अम्ल और क्षार की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है, प्रदूषण के इंडिकेटर के लिए उपयोग किया जाता है। सहजीवी पौधा है, इसे हम माइक्रोबियांट भी कह सकते हैं।
और हिंदी में इसे लाइकेन या सहवाग कहते हैं। धन्यवाद।